हाय। आपने कभी ऐसा फ़ील किया है जब आप इंस्टा पे रील स्क्रॉल करते हो या यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हो या इन जनरल कहीं पे भी कोई वीडियो देखते हो किसी सो कॉल्ड कंटेंट क्रिएटर के, और जब आप ये देखते हो कि उनके अंदर कोई भी स्किल सेट नहीं है, उनके अंदर कोई भी कला नाम की कोई चीज़ नहीं है, उनके अंदर कोई नॉलेज नहीं है, ना ही उतनी क्रिटिकल थिंकिंग है, लेकिन फिर भी लोग उन्हें पसंद करते हैं, फिर भी लोग इनके वीडियो को कंज्यूम करते हैं। और जब आप ये जानते हो कि वो कंटेंट क्रिएटर, उस तरीके के कंटेंट क्रिएटर लाखों में कमा रहे हैं, लाखों क्या करोड़ों में कमा रहे हैं, तब आपको एक अजीब सा फीलिंग आता है। ऐसा लगता है कि कुछ तो गलत है, ऐसा लगता है कि कुछ तो अनफेयर है, या फिर कहीं ना कहीं आपको एक डीमोटिवेशन टाइप का फीलिंग आता है जब आप खुद को देखते हो और पाते हो कि आप कितना स्ट्रगल कर रहे अपने जीवन में। आपको रोज कॉलेज जाना पड़ रहा, रोज सुबह उठना पड़ रहा, इतनी सारी चीजें करनी पड़ रही डे टू डे लाइफ में। आपको पढ़ना पड़ रहा, अगर आप जॉब करते हो तो आपको डेली जॉब पे जाना पड़ रहा, अगर आप बिजनेस करते हो तो वहां पे आपका। और जब आप इन सब चीजों को देखते हो, इन सब चीजों को एनालाइज करते हो, तो आपको एक डीमोटिवेशन टाइप का फीलिंग आता है। लगता है कि यार, मैं कर क्या रहा हूँ, क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, या फिर ये हो क्या रहा है इस दुनिया में। एक बिल्कुल ही अजब अजब टाइप का फीलिंग जो है वो आप फील करते हो। मेरे लिए भी उसको समझाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप समझ रहे हो जो मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल वही फीलिंग। और फिर कभी कभी आपको लगता है कि यार, मुझे ना ये कॉलेज छोड़ देनी चाहिए, या फिर मुझे ये बिजनेस छोड़ देनी चाहिए, या फिर जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ जहाँ पे मुझे बहुत ही हार्ड वर्क और स्ट्रगल करना पड़ रहा है, उन सारे चीज़ों को छोड़ के मुझे भी जो है वो इस फील्ड में आ जाना चाहिए। मुझे भी जो है वो एक कंटेंट क्रिएटर बन जाना चाहिए, बिल्कुल उन लोगों की तरह जिनके अंदर कोई स्किल सेट नहीं होता, जिनके अंदर कोई नॉलेज नहीं होता, जिनके अंदर कोई भी खूबी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं। दिमागी तौर पे, नॉलेज के तौर पे, क्रिटिकल थिंकिंग के तौर पे कुछ भी नहीं होता, लेकिन वो इतना अच्छा कर रहे हैं जीवन में। उनके पास इतनी महंगी महंगी कार है, उनके पास इतना महंगा घर है, उनका लाइफ स्टाइल देखो, उनका पूरा का पूरा जीवन देखो कितना बेहतर है, कितना लग्जरियस है। और फिर आप इस लेवल पे आ जाते हो कि आप अपना गोल जो आपने डिसाइड किया था, जो आपको अचीव करना था, आप उस गोल को ही छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हो, उस गोल को बदलने के लिए तैयार हो जाते हो, क्योंकि आप इस तरीके के वीडियो दिन रात कंज्यूम करते हो और इस तरीके की थिंकिंग आप में डेवलप होती है। और सच कहूँ तो आप अकेले नहीं हो जिसके दिमाग में इस तरीके का थॉट आता है, बिल्कुल भी नहीं। आप अकेले बिल्कुल भी नहीं हो, बल्कि मेरे दिमाग में भी ऐसा थॉट आता है। अब पता नहीं बाहर कितने सारे लोगों के दिमाग में बिल्कुल सेम तरीके का थॉट आता है। और सच कहूँ तो मैंने तो काबू पा लिया, मैंने तो चीज़ों को समझ लिया, और एक नया मेंटल मॉडल मैंने डेवलप कर लिया, जिससे कि मैं चीज़ों को क्लियर तरीके से देख पा रहा हूँ और अपने जीवन में सही डिसीजंस ले पा रहा हूँ। और मैं इस वीडियो के ज़रिए ये चाहूँगा कि मैं आपको भी वो मेंटल मॉडल दे सकूँ, आपको भी वो एक क्रिटिकल थिंकिंग दे सकूँ, जिससे कि आप चीज़ों को देखोगे और अपने लाइफ में भी सही तरीके से अच्छे डिसीजंस ले पाओगे। और ये जो नॉइज़, ये जो आप इको चैम्बर में खुद को फँसा के रखे हो,
जहाँ पे आप अच्छे तरीके से डिसीजन नहीं ले पा रहे, जहाँ पे आपका दिमाग सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा और आप कुछ का कुछ सोच रहे हो, कभी ये सोचते हो, कभी वो सोचते हो, कभी ऐसा फील करते हो, कभी वैसा फील करते हो, शायद उस पे ये मेरा मेंटल मॉडल जो है वो कंट्रोल कर पाए, उस पे लगाम लगा पाए। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप ये जो कंटेंट क्रिएटर है जिसे आप देखते हो, क्या वो इन्फ्लुएंसर है? तो आप इंस्टेंटली कहोगे कि हाँ, वो सारे इन्फ्लुएंसर है। और ओके, इसमें ठीक है, मान लेते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा कह रहे हो कि वो सारे इन्फ्लुएंसर हैं, तो शायद आप इन्फ्लुएंसर का मतलब नहीं जानते हो। शायद आप पावर का, इन्फ्लुएंस का, ट्रस्ट का मतलब नहीं जानते हो। आप ये नहीं जानते हो कि पावर डायनेमिक्स कैसे काम करती है। आप ये नहीं जानते हो कि दूसरे के थॉट को बदल पाना, दूसरे के थॉट डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर पाना, वो कहाँ से आता है, वो कैसे बनता है और वो किस तरीके से काम करता है। शायद आपको इन सब चीज़ों के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। और इस वीडियो में मैं इन्हीं सारी चीज़ों पे बात करूंगा। आपको ये नहीं पता कि स्टारडम क्या होता है, आपको ये नहीं पता कि सुपरस्टार कोई क्यों बन जाते हैं, आपको ये नहीं पता कि जब आप मूवी देखने जाते हो तो आप हीरो से ही क्यों रिलेट करते हो, आप विलन से क्यों रिलेट नहीं करते। बहुत तरीके के ऐसे क्वेश्चंस हैं जिन जिनके बारे में आप शायद कभी सोचते नहीं हो उतना ध्यान से रुक के। लेकिन अगर इस क्वेश्चन के आंसर को समझ पाओ तो कमाल होगा, आपको बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि इससे कुछ एक अलग निकल के आएगा, एक अलग थिंकिंग निकल के आएगा जो आपके दिमाग में क्लियरिटी लाएगा, जो आपके थिंकिंग प्रोसेस को थोड़ा सा रिपेयर करेगा। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि दिमाग इन जनरल कितने टाइप के होते हैं, कितने तरीके के होते हैं। हाँ, यही दिमाग। तो दिमाग जो है वो इन जनरल दो हिस्सों में बटे होते हैं। एक तरफ होता है लॉजिकल ब्रेन, राइट, और दूसरी तरफ होता है आपका रिप्टेलियन ब्रेन, या फिर दूसरी भाषा में कहे तो मंकी ब्रेन, या फिर इवोल्यूशनरी ब्रेन, कुछ इस तरीके से। और दूसरी तरफ होते हैं लॉजिकल ब्रेन, जो आपके क्रिटिकल थिंकिंग में हिस्सा लेते हैं, जो आपको हेल्प करते हैं लॉजिकल डिसीजंस लेने में, सोचने में, समझने में। और वहीं जो रेप्टेलियन ब्रेन होते हैं वो बहुत ही अजीब किस्म के होते हैं। वो आपके लॉजिकल ब्रेन से कोई परमिशन नहीं लेते, ना ही वो उनसे कुछ पूछते हैं कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उनको कोई मतलब नहीं है आपके क्रिटिकल लॉजिकल ब्रेन से। वो इनपुट रिसीव करते हैं, प्री डिफाइंड पाथ होता है, एग्जीक्यूट करते हैं और आउटपुट देते हैं, सिंपल। वो रिप्टेलियन ब्रेन है, ठीक है। लेकिन फिर आप ये सोचोगे कि इवोल्यूशन ने दिमाग को इस तरीके से क्यों डिजाइन किया, ये दो हिस्सों में क्यों डिवाइड किया दिमाग को, एक तरफ रिप्टेलियन ब्रेन और दूसरी तरफ लॉजिकल लॉजिकल ब्रेन। वो ऐसा इसलिए क्योंकि थिंकिंग का जो प्रोसेस होता है, डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस होता है, राइट, वो सबसे पहले तो उसमें वक्त लगता है। आप कहोगे कि वक्त लगता है, मुझे नहीं लगता। नहीं, वक्त लगता है। वो
टाइम लेता है, भले ही वो कुछ मिली सेकेंड ले या फिर कुछ सेकंड ले, वो टाइम लेता है क्योंकि उसको फैक्ट्स को एनालाइज करना पड़ता है, इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना पड़ता है और कंप्यूटेशन करना पड़ता है, फिर उसके हिसाब से डिसीजंस लेना होता है, राइट। और यहीं पे इस चीज को समझो कि यहाँ पे जो लॉजिकल ब्रेन है उस पे आपका काबू होता है, आप उस पे इन्फ्लुएंस डाल सकते हो क्योंकि वो आपके कंट्रोल में होता है। आप जैसा चाहोगे वो उस तरीके से डिसीजन ले सकता है, या फिर दूसरी भाषा में कहे तो उसके आउटपुट पे आपका कंट्रोल होता है लॉजिकल ब्रेन के, राइट। और साथ ही साथ उसको मैनिपुलेट भी किया जा सकता है। जो लॉजिकल ब्रेन होता है उसको इजीली ट्रिक कर सकते हो, उसको इजीली मैनिपुलेट कर सकते हो, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि वो इंफॉर्मेशन पे एक्ट करता है, वो इंफॉर्मेशन पे कैलकुलेशन करके डिसीजंस लेता है। तो ये देखो कि यहाँ पे पॉइजन भी कर सकते हैं इंफॉर्मेशन का, राइट। ऐसे फैक्ट को ऐसे फैक्ट को इम्प्लांट कर सकते हैं ब्रेन में जो आपके डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करेगा और आपके पूरे के पूरे बिहेवियर और लाइफ के डायरेक्शन को बदल सकता है। ऐसा भी होता है, या फिर यूं कहे तो आपको कंट्रोल करना लॉजिकल ब्रेन का यूज करके ज्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि वहां पे आप रोग इंफॉर्मेशन इंसर्ट कर सकते हो जो कि पॉइजन कर देता है आपके डिसीजन मेकिंग को। इतना समझ में आ रहा है ना? ठीक है। और वहीं दूसरी तरफ होता है रिप्टेलियन ब्रेन। वो जो है वो आपके लॉजिकल ब्रेन से बात नहीं करता क्योंकि उसको बहुत ही क्विक डिसीजन मेकिंग करना होता है, उनको बहुत ही क्विक रिजल्ट प्रिपेयर करना होता है, जहाँ पे जिंदगी और मौत का सवाल होता है। इस तरीके से वहां पे आप टाइम नहीं ले सकते, वरना आप मारे जाओगे, वरना आप सच में मारे जाओगे। तो जो हमारा रिप्टेलियन ब्रेन होता है ना, वो इस तरीके से डिजाइन होता है, उसका एक ही काम होता है, वो इस तरीके से डिजाइन होता है कि वो आपको जिंदा रख पाए, इस कॉम्प्लेक्स दुनिया में वो आपको जिंदा रख पाए। उसका यही मोटो है, इसलिए वो डिजाइन किया हुआ है और उससे वो खिलवाड़ नहीं करेगा, आपको उसे कंट्रोल नहीं करने देगा, बल्कि वो कंट्रोल देगा ही नहीं आपको। वो इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है, वो बिल्कुल ऑटोमेटिक मोड में चलता है, वो बिल्कुल ऑटोमेटिक प्रोसेस है। दिमाग का वो हिस्सा जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है, इमेजिन दैट। दिमाग का वो हिस्सा जो बिल्कुल फुल्ली ऑटोमेटिक है, अकॉर्डिंग टू द इनपुट इट विल गिव यू द आउटपुट इंस्टेंटली। फॉर एग्जाम्पल आप इसको ऐसे समझो, आप इसको ऐसे समझो कि इमेजिन करो कि आप कोई खाना बना रहे हो, आप रोटी बना रहे हो, इमेजिन दैट। और आजकल लड़के भी रोटी बनाते हैं, सो नो ऑफेंस। सो इमेजिन करो कि आप रोटी बना रहे हो और अचानक से आपका हाथ जो होता है ना, गलती से उस गरम तावे पे चला जाता है। और ऑब्जर्व करो कि उस टाइम पे क्या होता है। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो आपको पता होगा कि वो कितनी रफ्तार से आपका हाथ जो है वो पीछे की तरफ जाता है, जैसे कि किसी इनविजिबल फोर्स ने आपके हाथ को पकड़ के अचानक से पीछे की तरफ कर दिया हो। लेकिन वो इनविजिबल फोर्स नहीं है, वो आपका रेप्टेलियन ब्रेन का सर्किट है जो इस तरीके से डिजाइन है, इस तरीके से डिसीजन ले रहा है, जो आपको बचा रहा है जलने से, है ना। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था बिल्कुल। और दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे ही आप खतरा देखते हो, इमेजिन करो कि आप रोड पे जा रहे हो और अचानक से शेर आ जाए, इमेजिन करो आपके सामने। वहां पे क्या होता है, वो
आपको सोचने का मौका ही नहीं देगा। आप कुछ सोचोगे ही नहीं, बल्कि आप सिंपली रन करोगे, सिंपली भागोगे जितना हो सके उतनी रफ्तार से उस शेर से दूर। तो वो एक एग्जांपल है जहां पे रेप्टिलियन ब्रेन जो है वो टेक ओवर करता है, राइट। और वैसे करके आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप रेप्टिलियन ब्रेन को समझ रहे हो कि ऐसा ब्रेन जिसको इवोल्यूशन ने इस तरीके से डिजाइन किया है, जिसका एक ही काम है आपको इस कॉम्प्लेक्स दुनिया में जिंदा रखना, आपके बॉडी को प्रिजर्व करना, राइट, उसका ये काम है। और ये भी समझो कि उस रेप्टिलियन ब्रेन का एक और काम होता है, और वो होता है आपके स्पीसीज को आगे बढ़ाना। एक तरफ होता है जिंदा रखना, और जिंदा रखने का पार्ट है स्पीसीज को आगे बढ़ाना। वो जिंदा रहने का ही पार्ट है ना। आप कहते हो कि आपको जिंदा रखना है, लेकिन आप तो एक दिन मर जाओगे, तो आपको जिंदा कैसे रखूं? तो आपके स्पीसीज को, आपके ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करना, आपके स्पीसीज को कंटिन्यू करना, तो वो भी उसका काम है। और वो आता है जिंदा रहने की कैटेगरी में, ठीक है, क्योंकि ये वो भी एक तरीका है आपको अनंत जिंदा रखना, आपको जितना हो सकता है उतना लंबा जिंदा रखना। तो जो रेप्टेलियन ब्रेन होता है ना, दूसरी भाषा में समझो तो जो रेप्टेलियन ब्रेन होता है वो हमेशा जो होता है वो डिजायर्ड पार्टनर की तलाश में होता है, डिजायर्ड इनमेट पार्टनर की तलाश में होता है, जिससे कि आप सेक्सुअल रिलेशनशिप बना सकते हो और अपना ऑफ स्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हो। तो वो हमेशा सर्च में होता है। जब कभी भी वो उस तरीके का चीज देखता है तो वो ऑटोमेटिक वे में आपका अटेंशन जो होता है वो उसकी तरफ डाइवर्ट करता है, और वो कहता है कि लुक, यहाँ पे एक पोटेंशियल इनमेट हो सकते हैं, लुक यहाँ पे एक पोटेंशियल इनमेट हो सकते हैं। कुछ रडार जैसा वो स्कैन करते रहता है, और वो कुछ कुछ प्रॉपर्टी जो होता है वो ढूंढता है आ, कि कौन जो है वो अच्छा इनमेट हो सकते हैं, कौन अच्छे इनमेट हो सकते हैं, फिर कौन जो है वो अच्छे सेक्सुअल पार्टनर हो सकते हैं, लाइफ पार्टनर हो सकते हैं। तो वो बॉडी को स्कैन करता है और बॉडी में कुछ खूबी देखता है कि ये है कि नहीं, वो है कि नहीं, ये सब चीज़ है या नहीं। उसके हिसाब से वो उस चीज़ को अट्रैक्टिव बनाता है और आपके अटेंशन से आ, वो खेलता है। और यहीं और यहीं पे उस काइंड ऑफ इन्फ्लुएंसर जो है वो आते हैं, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे ना। वैसे इन्फ्लुएंसर जिनके पास कोई स्किल सेट नहीं होता, वैसे इन्फ्लुएंसर जिनके पास कोई नॉलेज नहीं होता, जिनके पास कोई कोई कला कुछ भी नहीं होता, लेकिन फिर भी वो अटेंशन ग्रैब करने में सक्षम हो जाते हैं, और उसकी वजह से उनका व्यू काउंट जो है वो इंक्रीज कर जाता है, और उसकी वजह से जो है वो सक्सेसफुल हो जाते हैं पैसा कमाने में, और बहुत सारा पैसा कमाने में, क्योंकि दुनिया इसी तरीके से काम करती है अभी। तो वो जो उस टाइप के इन्फ्लुएंसर होते हैं वो आपके रिप्टेलियन ब्रेन से बात कर सकते हैं, वो आपके रिप्टेलियन ब्रेन को सिमुलेट कर पाते हैं। इस चीज को समझो। और उसमें कोई कला नहीं चाहिए, उसमें कोई स्किल नहीं चाहिए, उसमें कोई नॉलेज, इंफॉर्मेशंस और बहुत ही बुद्धिमत्ता नहीं चाहिए, क्योंकि रेप्टेलियन ब्रेन को सिमुलेट करना, अगर आप कुछ ट्रिक्स समझ गए तो फिर रेप्टेलियन ब्रेन को ट्रिक करना बहुत ही, सिमुलेट करना बहुत ही इजी हो जाता है। वन ऑफ द एग्जांपल जो है जिससे कि आप रेप्टेलियन ब्रेन को सिमुलेट कर सकते हो वो है अपने अपने बॉडी को शोकेस करना, रिवीलिंग कपड़े पहनना, और
मेकअप करना और इन जनरल वैसे जैसे कि आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जो अपना बॉडी शोकेस करते हैं, राइट? वो डांस करते हैं, अपने बॉडी को शोकेस करते हैं और बहुत सारे व्यू उनके हिस्सों में आता है। फिर आप कहोगे कि क्या बात कर रहे हो, उनके अंदर स्किल है डांस का। नहीं दोस्त, इमेजिन करो कि वही डांस अगर कोई लड़का करता है एक तरफ, और वही डांस एक तरफ कोई और बहुत ही ब्यूटीफुल कोई लड़की करती है, तो आपको क्या लगता है सेम डांस, सेम काइंड ऑफ डांस, कौन ज्यादा अटेंशन ग्रैब कर रहा है, कौन ज्यादा व्यू गेन कर रहा है? जाहिर सी बात है कि लड़की। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा क्या खास बात है? डांस तो सेम है। तो फिर क्योंकि उस लड़की के पास कुछ और भी है, कुछ एक्स्ट्रा, जिसकी वजह से वो रिप्टेलियन ब्रेन पे टारगेट कर पा रही है। समझ रहे हो? वो आपके रिप्टेलियन ब्रेन पे टारगेट कर पा रही है, जिससे कि वो आपका अटेंशन ग्रैब कर पा रही है, जिससे कि वो आपको थोड़ी देर के लिए इंगेज कर पा रही है अपनी तरफ। लेकिन वही लड़कों की बात करो तो लड़कों में भी ऐसा हो सकता है, अगर उस टाइप का पर्सनालिटी आपके अंदर है तो। जनरली ऐसा लड़कों में नहीं होता है। और क्योंकि जो अपोजिट जेंडर है, जो कि लड़की है, वो विजुअली सिमुलेट नहीं होती है। उनका जो रिप्टेलियन ब्रेन है, ऐसा नहीं कि वो विजुअली सिमुलेट होती है, बिल्कुल भी नहीं। उनके लिए फिर वो अलग लेयर में जाता है। फिर उनके लिए स्टोरीज मायने रखते हैं और डीप कनेक्शन मायने रखते हैं, तो वो बिल्कुल अलग है। लेकिन लड़कों में ऐसा नहीं होता है, वो विजुअली सिमुलेट होते हैं, राइट? वो विजुअल क्लू ढूंढते हैं कि विच वन इज परफेक्ट इनमेट। तो वो वहाँ पे ये जो होता है वो वेरिएशन देखने को मिल जाते हैं इन दी अपोजिट जेंडर में। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसे इन्फ्लुएंसर जो रिप्टेलियन ब्रेन को सिमुलेट कर पाए, जो रिप्टेलियन ब्रेन पे टारगेट कर पाए, वो सच में अटेंशन ग्रैब कर सकते हैं और वो सच में बहुत सारे व्यूज बटोर सकते हैं और सच में वो बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। ऐसा पॉसिबल है और ऐसा होता है, ठीक है? और जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई शॉकिंग न्यूज आ गया, या फिर कोई अतरंगी चीजें कर रहा है जो बिल्कुल हटके है, जैसा कि किसी ने कहीं देखा ही नहीं है, तो वो सब कुछ जो होता है ना, वो रेप्टेलियन ब्रेन का हिस्सा होता है। वो सब कुछ जो होता है वो कहीं ना कहीं अटैच होता है आपके जिंदा रहने से, बस आप उस चीज को समझ नहीं पा रहे हो। और इसलिए रेप्टेलियन ब्रेन जो है उसमें इंगेज हो रहा है, क्योंकि वो आपको जिंदा रखना चाहता है और वो आपके लाइफ को कंटिन्यू रखना चाहता है, जितना लंबा हो सके उतना। वो एक तरफ हो गया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं जो दूसरे काइंड के इन्फ्लुएंसर होते हैं, राइट? अब दूसरे काइंड के जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं उसकी बात करते हैं। फॉर एग्जांपल मेगा स्टार, सुपरस्टार, जो जो सच में कुछ पल में सरकार बदल देते हैं। इमेजिन दैट। जिनका इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है कि वो सरकार बदल दे। दैट इज पावर। जैसे कि SRK, जैसे कि टॉम क्रूज, रॉबर्ट डॉनी जूनियर, ऑल दोज बिग मेगा स्टार। उनमें क्या डिफरेंस है? जरा सोचो, उनमें क्या डिफरेंस है? वो आपके रिप्टेलियन ब्रेन को टारगेट नहीं करते हैं। इस चीज को अच्छे से समझिए। वो आपके रिप्टेलियन ब्रेन को टारगेट नहीं करते, वो किसी और चीज को टारगेट करते हैं। वहां पे कुछ और इन्वॉल्व होता है और उस चीज को बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं। सच कहूं तो बिल्कुल कम, किसी को जानकारी ही नहीं है कि ऐसा वो कौन सा जादू कर देते हैं जिनसे कि आप उनकी बातों को सुनते हो,
आप उनके हर एक बात को सुनते हो और वो आपके डिसीजन मेकिंग में इंटरफेयर कर सकते हैं। सोचो कि आप खुद उनको बोलते हो कि आप मुझे कंट्रोल करो, आप मुझ पे इन्फ्लुएंस डालो। वो ऐसा क्या जादू करते हैं? और यही चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा पावर उनके पास नहीं होता जो रिप्टेलियन ब्रेन को सिमुलेट करते हैं, ऐसे सो कॉल्ड कंटेंट क्रिएटर जो आजकल इंस्टा पे भरे पड़े हैं, जो यूट्यूब पे भरे पड़े हैं। सच कहूं तो इनके पास उतना पावर नहीं होता, उतना इन्फ्लुएंस नहीं होता, बल्कि इन्फ्लुएंस ना के बराबर होता है। और मैं बताऊंगा कैसे। वो बस अटेंशन ग्रैबर होते हैं, वो बस अटेंशन ग्रैब कर सकते हैं। वो आपके डिसीजन पे, वो आपके दिमाग पे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। वो आपके क्रिटिकल थिंकिंग पे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। आप देख रहे हो। लेकिन वही दूसरे टाइप के जो कंटेंट क्रिएटर हैं, दी मेगा स्टार, वो आपके दिमाग पे कंट्रोल कर सकते हैं, वो आपके डिसीजन मेकिंग पे कंट्रोल कर सकते हैं। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। जब आप इस चीज को समझोगे ना, मजा आ जाएगा। ठीक है, इसको समझते हैं। तो ये जो मेगा स्टार होते हैं, मूवी स्टार होते हैं, राइट, एक्चुअली ये जो है ना, आपके लॉजिकल ब्रेन पे टारगेट करते हैं। और मैं बताता हूं कि लॉजिकल ब्रेन क्यों प्रभावित हो जाता है उनसे, लॉजिकल ब्रेन क्यों उनकी सुनने लगता है। तो एक चीज आपको समझने की जरूरत है। इमेजिन करो कि आप एक बहुत हजार साल पहले, खुद को इमेजिन करो एक कबीले में, राइट। और वहां पे आपका एक मुखिया होता है, राइट। वहां पे एक पीपल, एक ऐसा इंसान जो सबको कंट्रोल करता है, सबको राह दिखाता है और सबको बताता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, सब कुछ कंट्रोल करता है, एक मुखिया उस कबीले का। तो वो जो कबीले के लोग हैं, कभी आपने सोचा है कि उसी पर्सन को मुखिया क्यों बनाते हैं? ऐसा क्या कर दिया उसने? वेल, वो ऐसा इसलिए क्योंकि उस मुखिया के पास एक स्पेशल काइंड ऑफ पावर होता है, अलग तरीके का पावर, कि आपको कि वो आपको राह दिखा सकता है। वो आपको बता सकता है कि चीजें कैसे करनी है। और आप बिलीव करते हो। आप ऐसा क्यों करते हो, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो वो जो मुखिया होता है ना, आप उसको ऐसे मत समझो कि वो बस बन गया है चाकलूसी करके, या फिर चीटिंग करके, या फिर वो बहुत ही लेजी है, या फिर बहुत ही डल है, बिल्कुल उसके पास कोई स्किल नहीं है। ऐसा नहीं होता। सच तो ये है कि वो इतनी ज्यादा गोल अचीव कर चुका होता है, अचीव करता है। फॉर एग्जाम्पल, वो इतने शिकार करता है और इतने खतरनाक खतरनाक शिकार करता है, अंधेरे जंगल में जाके, गहरे जंगल में जाके, जो आम लोग नहीं कर पाते। कहने का मतलब ये हुआ कि जो उसका गोल है वो बहुत ही बड़े बड़े होते हैं और वो उसको अचीव कर चुका होता है। और साथ ही में वो जो स्ट्रगल वो जो करता है गोल को अचीव करने में, लोग उससे रूबरू रहते हैं, लोग उससे समझ पाते हैं। तो एक चीज समझो कि ऐसा कोई इंसान जो जिसने अपने लाइफ में बहुत बड़े बड़े गोल अचीव किए हो, और जो उस स्ट्रगल को, उस गोल को अचीव करने में जो स्ट्रगल लगा था, अगर वो उसको अपने कम्युनिटी में अच्छे तरीके से एक स्टोरी के फॉर्म में प्रेजेंट कर पा रहा है, तो उसका जो पावर है, उसका जो इन्फ्लुएंस है,
वो अचानक से बढ़ जाता है। और वैसा क्यों होता है? क्योंकि क्योंकि और ऐसा करने से वो लोगों का भरोसा जीत पाता है। लोग उस पर ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं, लोग उनकी बातों पे विश्वास करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो रिजल्ट देखते हैं अपनी आंखों से, उस रिजल्ट को देख पाते हैं, उसके गोल को अचीव होता हुआ देख पाते हैं, और साथ ही में उसके स्ट्रगल को समझ पाते हैं, सुन पाते हैं। तो लेकिन आप लेकिन वो लोग उस पर बिलीव क्यों करने लगते हैं? क्योंकि उन लोगों का भी अपना अपना गोल है जिसे वो अचीव करना चाहते हैं, और उन्हें लगता है कि क्योंकि इन्होंने बहुत सारे गोल्स अचीव किए हैं, बड़े बड़े गोल अचीव किए हैं, तो इनके पास कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होंगे, कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन होंगे जो ये हमसे शेयर करेंगे, जो मुझे हेल्प करेगा अपने मेरे गोल को अचीव करने में। समझ रहे हो? ये सारा जो खेल है वो इंफॉर्मेशन शेयरिंग का है, वो हेल्प का है। इस बंदे को इससे कुछ हेल्प चाहिए, इसलिए ये इस पे ट्रस्ट करते हैं, इसकी बातों को सुनते हैं और इसको रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि गोल अचीव करने में कितना स्ट्रगल लगता है। और इन लोगों को पता होता है कि ये एक बंदा है जो मुझे गाइड कर सकता है, क्योंकि इसके पास शायद कुछ ऐसा स्किल है, कुछ ऐसा चीज है जिससे कि ये इतने बड़े बड़े गोल अचीव कर पा रहा है। तो यही एक राइट पर्सन है, यही करेक्ट पर्सन है जो हमें अंधेरों में गाइड करते हुए उजाले की तरफ लेके जा सकता है। और फिर बन जाता है वो मसीहा, फिर बन जाता है ये मसीहा इन लोगों का। फिर ये जो बोलेगा पीछे सारे लोग करेंगे, इसकी बात हर कोई मानेगा। क्यों मानेगा? क्योंकि सच में इसके पास वो स्किल है, सच में इसके पास वो पावर है कि ये इन लोगों को अंधेरा से निकाल के उजाले की तरफ लेके जा सकता है, एक मसीह जैसा, एक हीरो जैसा। आप समझ रहे हैं? ये जो खेल है ये पावर डायनेमिक्स का है, ये जो खेल है वो इंफॉर्मेशन डायनेमिक का है। ये मसीहा क्यों बन पाया, ये हीरो क्यों बन पाया, ये इतना इन्फ्लुएंस इसके पास कैसे आ गई? फर्स्ट ऑफ ऑल, इस बंदे ने बड़े बड़े गोल अचीव किए हैं, और उस गोल को अचीव करने में इसने स्ट्रगल किया है। इस बंदे ने उस सारे बड़े बड़े गोल को अचीव करने में स्ट्रगल किया है, और उस स्ट्रगल को इस बंदे ने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है इन सारे लोगों के बीच, एक स्टोरी के फॉर्म में। अगर मैं आपसे पूछूं कि स्टोरी का मतलब क्या, कहानी से आप क्या समझते, कहानी में होता क्या है? आप कोई भी दुनिया की कहानी उठा के देख लो, उसमें क्या है? वो बस एक ही चीज के बारे में होता है कि गोल को अचीव करने में क्या क्या स्ट्रगल करना पड़ा, और उस स्ट्रगल के, उस गोल के पाथ में कौन सा ऐसा एक्सटर्नल फोर्स था जो उसे रोक रहा था उस गोल को अचीव करने में, और कैसे उसने उसको ओवरकम किया। यही तो स्टोरी है ना। अगर आप ध्यान से समझोगे तो कहानी हमेशा यही होती है कि एक हीरो होता है, उसका कोई गोल होता है, और एक विलन होता है। विलन का मतलब क्या?
विलन का वो मतलब जो उसके रास्ते में आता है, जो उसके गोल के रास्ते में एक कांटे की तरह आता है, एक ऐसे फोर्स की तरह आता है जो उसको रोकता है, जिससे कि हीरो जो है वो स्ट्रगल करता है अपने गोल को पाने के लिए, लेकिन स्ट्रगल करते हुए चाहे जितना भी स्ट्रगल करना पड़े, अंत में वो उस गोल को अचीव कर लेता है। सारी कहानी, दुनिया की सारी कहानी यही है, इतना ही है, राइट। और फिर इमेजिन करो कि, और जैसा कि हमने बात किया था कबीले वाले में कि कबीला में क्या होता है और वो क्यों जरूरी है, वो क्यों इंपॉर्टेंट है, वो सरवाइव करने के लिए जरूरी है, वो नेविगेट करने के लिए जरूरी है। इस अननोन दुनिया में अगर कोई आपको मसीहा मिल जाए जो आपको रास्ता दिखा पाए, जो आपको चीजें बता पाए, तो आप उस पर बिलीव करना ही पड़ेगा और करना चाहिए। ऐसा करने से आप जिंदा रह पाओगे। ऐसा करने से आप खुद अपने गोल को अचीव कर पाओगे, क्योंकि वो आपको सपोर्ट करेगा, वो आपकी मदद करेगा, वो आपको एक नया दर्शन देगा, एक नया इंसाइट देगा। तो बिल्कुल उसी तरीके से हर एक कहानी में बिल्कुल एक ही जैसा चीज होता है। वो गोल को अचीव करने के बारे में होता है, वो स्ट्रगल के बारे में होता है, और वो होता है उस फोर्स के बारे में जो उस हीरो को रोकता है अपने इस गोल की तरफ जाने से, रास्ते का कांटा। ओके, तो इतने सारे मूवी स्टार जो हैं, अब आपको समझ में आ रहा है ना कि इतने सारे जो मूवी स्टार हैं वो इतने फेमस और इतने इन्फ्लुएंस कहाँ से ला पाते हैं? क्योंकि वो कहानी का हिस्सा होते हैं, वो कहानी का हीरो होते हैं। कभी आपने ऐसे विलन को देखा है इतना पावर लाते हुए? कोई भी विलन ले लो मूवी का, जो हमेशा विलन ही रहा हो, हर एक मूवी में वो विलन रहा हो, वो इतना इन्फ्लुएंस नहीं ला पाएगा। मैं, आप लिख के ले लो, ट्रस्ट में, वो इतना इन्फ्लुएंस नहीं ला पाएगा जितना इन्फ्लुएंस एक हीरो ला पाता है। क्यों? क्योंकि हीरो ही जो होता है ना वो गोल अचीव करता है, हीरो स्ट्रगल करता है, विलन नहीं। विलन तो रास्ते का कांटा बनता है। तो एक चीज को समझो कि वो कोई भी इंसान, कोई भी हो, जो जिसने बहुत बड़े बड़े गोल अचीव किए हो और जिसके जिंदगी में स्ट्रगल हो, जिसने स्ट्रगल फेस किया हो उस गोल को अचीव करने के लिए, वो ही जो है, सिर्फ वही जो है, वो रियल इन्फ्लुएंस कर पाता है लोगों पे। और खुद लोग उसको कहते हैं, उसको रिस्पेक्ट करते हैं, खुद लोग उसको कहते हैं कि आप हमें रास्ता दिखाइए, आप हमारे डिसीजन मेकिंग में हिस्सा लीजिए। खुद लोग अपने आप को जैसे समर्पित कर देते हैं उस मसीहा, उस हीरो के सामने। ये कितना कमाल का है, कितना ब्यूटीफुल है अगर आप इस चीज को अच्छे से समझोगे तो। लेकिन फिर आप कहोगे कि वो तो मूवी है, वो तो झूठा है, फिर भी लोग झूठा पे कैसे विश्वास कर रहे हैं, झूठा पे कैसे यकीन कर रहे हैं, झूठा को अपना मसीहा कैसे बना रहे हैं? दोस्त, आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि दिमाग के लिए मूवी टाइप का कोई चीज नहीं होता, रील्स टाइप का कोई चीज नहीं होता। उसके लिए रील्स क्या होता है? उसके लिए विजुअल होता है, उसके लिए सेंसेशंस होते हैं, उसके लिए वो इमोशंस होते हैं, वो उसके लिए वो हार्मोन्स होते हैं। दिमाग को क्या मतलब रील से? दिमाग को क्या मतलब कि कौन सा मूवी है या फिर ये पर्दा है मूवी का, या फिर ये वर्चुअल है, या फिर ये रियल है?
दिमाग जो है वो इन सब चीजों से उसको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसका जो मेजरमेंट का तरीका है, उसका जो चीजों को समझने का तरीका है, मेजर करने का तरीका है, वो है न्यूरोट्रांसमीटर, वो है इमोशनल फ्लक्चुएशन, राइट, और वो है हार्मोनल फ्लक्चुएशन, हार्मोनल फ्लो इन द ब्रेन, इन द बॉडी। तो इसलिए आप देखते हो कि ये जो ड्रग्स जो होते हैं, देखो आप लॉजिकली देखोगे तो ड्रग्स जो होते हैं वो बहुत ही हानिकारक होते हैं बॉडी के लिए, किसी भी इंसान के लिए। वो उसको मार भी सकता है और मार देता है। तो फिर आप कहोगे कि अगर इवोल्यूशन ने इतना दिमाग लगा के इतना कुछ डिजाइन किया है हमें प्रिजर्व करने के लिए, हमारी जिंदगी को बचाने के लिए, तो फिर ये ड्रग्स को आइडेंटिफाई क्यों नहीं कर रहा और ड्रग्स की लत क्यों लग जाती है? कभी सोचा है? इसी वजह से, क्योंकि दिमाग जो है वो कंफ्यूज हो जाता है, दिमाग इल्यूजन में चला जाता है, दिमाग समझ नहीं पाता है कि सिमुलेटर कौन है। देखो, जब आप ड्रग्स लेते हो तो क्या होता है? डोपामिन हिट होता है, राइट? आपको अच्छा फील होता है, और वो एग्जैक्टली सेम है जब आप कोई गोल अचीव करते हो। इमेजिन करके देखो, जब आप कोई गोल सेट करते हो और उस गोल के लिए एफर्ट डालते हो, इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बात किया है कि गोल क्या होता है, गोल वेक्टर क्या होता है, उसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। तो गोल के बारे में मैंने बहुत ही डीपली पूरे 1 घंटे तक मेरे ख्याल से मैंने बात किया है पिछले वीडियो में, तो आप उसको जाके देख सकते हो। लेकिन आप इतना समझो, उस वीडियो से मैं एक चीज लाऊंगा कि जब कभी भी आप कोई भी गोल अचीव करते हो एफर्ट डाल के, ऑब्वियसली गोल्स में एफर्ट होते हैं, तो जब कभी भी आप कोई भी गोल अचीव करोगे ना, तो एक डोपामिन रिलीज होता है दिमाग में, जो आपको सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, जो आपको एक एक रिवार्ड की तरह काम करता है कि आपने गुड जॉब किया, आपने बहुत ही अच्छा किया, और आपको खुशी महसूस होता है। और वो आपको ये भी बताता है साथ में कि इस पाथ पे चलते रहो, ये बहुत ही अच्छा पाथ है, आप बहुत ही अच्छा कर रहे हो। वो आपको बूस्ट करता है आपके माइंड को, राइट, इस तरीके से। तो जब आप ड्रग्स लेते हो, जब कोई भी ड्रग्स लेता है, तो सेम पाथवे एक्टिवेट होता है, सेम किस्म के न्यूरोट्रांसमीटर एक्टिवेट होते हैं, सेम किस्म के हार्मोनल पैटर्न रिलीज होते हैं, सेम किस्म के इमोशनल फ्लक्चुएशन जो होते हैं वो दिमाग में और बॉडी में रिलीज फील होते हैं जब आप गोल को अचीव करते हो या फिर आप एक ड्रग्स को लेते हो। दोनों चीजें एक ही जैसी होती है। तो दिमाग तो कंफ्यूज है, क्योंकि दिमाग को तो बस एक ही चीज आता है कि वो तो बस आपके दिमाग के अंदर जो केमिकल्स है उसको पकड़ के, उसको समझ के चीजों को डिसाइड कर पाएगा, कैलकुलेट कर पाएगा और डिसीजन ले पाएगा, और चीजों को समझ पाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। उसके लिए तो बस इमोशंस है, उसके लिए तो बस हार्मोन्स है, उसके लिए तो बस न्यूरोट्रांसमीटर है, दैट्स ऑल। ब्रेन में जो केमिकल्स है उसके लिए वही है। अब उसको कौन उजागर कर पा रहा है, उसको कौन सिमुलेट कर पा रहा है, ब्रेन को उससे कुछ लेना देना नहीं है। और यहीं पे ब्रेन कंफ्यूज कर जाता है कि ड्रग्स को वो ये समझ लेता है कि ये जो इंसान है गोल अचीव कर रहा है, मतलब बहुत ही अच्छा काम कर रहा है जिंदगी में, फिर गोल अचीव कर रहा है, फिर ड्रग्स का डोज दो, इसने बहुत बड़ा गोल अचीव किया, फिर इसने बड़ा गोल अचीव किया, मतलब ये करेक्ट पाथ पे जा रहा है, ये डेवलपमेंट के पाथ पे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये उजालों में जा रहा है। लेकिन सच कहूं, जो आपको भी पता है कि ब्रेन वहां पे कंफ्यूज्ड है, और एक्चुअल में बॉडी डिग्रेड हो रहा है और वो इंसान अंधेरे में जा रहा है। आप देख रहे हो? इस चीज को बहुत ही गहराई से समझ लो कि दिमाग जो होता है ना, वो डिसीजंस कैसे लेते हैं, ये सेंसेस की जरिए ही तो डिसीजंस लेंगे ना। जो दिमाग में केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं उसका पैटर्न क्या है, उसका टाइमिंग क्या है, उसी के हिसाब से वो चीजों को समझेगा ना। उसको क्या पता, जब इवोल्यूशन डिजाइन कर रहा था पूरा बॉडी, पूरा
आपके बॉडी को, आपके पूरे के पूरे मेंटल मॉडल को, आपके दिमाग को। और एक तरीके से कहा जाए तो जब इवोल्यूशन इंसानों को डिजाइन कर रहा था, तो उसने तो फ्यूचर नहीं देखा था। उसको क्या पता कि ड्रग्स क्या होता है, उसको क्या पता कि कितने तरीके के केमिकल्स सिंथेसाइज किए जा सकते हैं फ्यूचर में जाके। उसको क्या पता कि रील क्या होता है, इंस्टाग्राम क्या होता है। वो तो फ्यूचर की बातें हैं ना। और क्या आप ये चाहते हो कि इवोल्यूशन जो है वो हर एक तरीके के फ्यूचर को प्रेडिक्ट करके उसके हिसाब से आपके अंदर जो है वो क्वालिटी को इनकोड कर दे? ऐसा तो होने से रहा, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं होता है। तो इस चीज को समझो, राइट। उसके लिए जब इवोल्यूशन अपना काम कर रहा था, उसके लिए वो इस तरीके से सिस्टम डिजाइन नहीं करेगा कि फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या नहीं होगा। हर एक स्पेसिफिक चीजों को लेके वो चीजों को डिजाइन करेगा। ये तो वही वाली बात हो गई जब आप बहुत सारे इफ एल्स कंडीशन लिख रहे हो, राइट। बिल्कुल डमी कोड। जब कभी भी आपको, अगर आपको प्रोग्रामिंग से कुछ आपका एक्सपीरियंस होगा प्रोग्रामिंग में, तो आप समझोगे कि ये वो बहुत ही मेसी कोड होता है, जहाँ पे आप बहुत सारे इफ एल्स कंडीशंस लगा लगा के और एक बिल्कुल स्पेगेटी कोड बना देते हो। बिल्कुल नहीं, बल्कि इंटेलिजेंट कोड जो होता है ना, जो आजकल देखने को मिल रहा है, कितना सिंपल है। न्यूरल नेटवर्क, डीप लर्निंग। तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा, वरना फिर ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि इवोल्यूशन को नहीं पता कि फ्यूचर में किस किस तरीके के सिमुलेटर आ सकते हैं, किस किस तरीके के टेक्नोलॉजी, किस किस तरीके के चीजें डेवलप हो सकते हैं। इसलिए वो चीजों को जनरलाइज करता है। वो हमेशा जनरल सॉल्यूशन, जनरल स्किल सेट जो है वो हमारे दिमाग में बनाता है। और इसलिए हमारा पूरा का पूरा बॉडी और ब्रेन जो होता है वो एडेप्टिव होता है और ऐसे स्किल सेट से लोडेड होता है जो ऑलमोस्ट हर एक फ्यूचर में खुद को सरवाइव कर सकता है। हर एक, कैसे कहूँ मैं, कि हर एक सिचुएशंस में खुद को सरवाइव करने का क्षमता रखता है। वो इस तरीके से डिजाइन किया गया है पूरा का पूरा ह्यूमन बॉडी एंड ब्रेन। ओके, इस पे ज़्यादा नहीं जाते हैं। तो ये क्लियर है कि दिमाग को फूल कर सकते हो अगर आप सेम चीज़ें सिमुलेट कर पाओ दिमाग के अंदर। जैसा कि ड्रग्स के बारे में हमने बात किया, तो सेम चीज़ होता है जब आप मूवी देखने जाते हो, राइट। जब आप मूवी देखते हो और जब आप उस कैरेक्टर को, उस हीरो को वही चीज करते देखते हो कि वो स्ट्रगल कर रहा है और वो गोल अचीव कर रहा है, और ऐसा आप बार बार देखते हो, एक बार नहीं, फिर अगले मूवी में जाके देखते, फिर अगले उसके शो में जाके देखते, फिर अगले मूवी में जाके देखते, तो वो जो फेस है वो प्रतीक बन जाता है हीरो का, वो प्रतीक बन जाता है मसीहा का। क्योंकि वो हर एक मूवी में वही कर रहा है, वो हर एक मूवी में स्ट्रगल कर रहा है, विलन है, और वो हर एक मूवी में गोल अचीव कर रहा है। तो आपका दिमाग कंफ्यूज कर जाता है और उसको लगता है कि वो उस कबीले का मुखिया है, जिस पे कि हमें ट्रस्ट करना है, जिसकी बातें सुननी है, क्योंकि उसके पास कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, उसके पास कुछ ऐसा है जो मेरे गोल को अचीव करने में हेल्प करेगा, जो हमें रास्ता दिखाएगा, उजाले की तरफ लेके जाएगा। देख रहे हो, बिल्कुल ड्रग्स जैसा है। दिमाग कंफ्यूज हो गया है और इसलिए ये आपको स्टारडम देखने को मिलता है दुनिया में, कि लोग पागल हो जाते हैं सुपरस्टार के पीछे। लोग हर एक चीज करते हैं जो वो कहते हैं, और इतने सारे प्रचार, इतने सारे जो एड्स वो लोग करते हैं, इतने सारे सामान जो बिकते हैं। क्यों बिकते हैं? क्योंकि उनका रियल इन्फ्लुएंस है लोगों पे, लोगों के डिसीजंस मेकिंग के, लोगों के दिमाग पे। क्योंकि वो मसीहा की तरह एक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल उस कबीले के मुखिया जैसा। इस चीज को समझो। तो ये है पावर। इसलिए आप देखते हो कि कोई भी विलन, कभी किसी विलन को देखे हो टीवी पे आके ऐड करते हुए? मेरे ख्याल से नहीं।
विलन नहीं कर सकता, क्योंकि विलन का आपके दिमाग पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है। विलन इन्फ्लुएंसर नहीं होता है। विलन आपके दिमाग के डिसीजंस मेकिंग पे अफेक्ट नहीं कर सकता। वो आपके डिसीजन मेकिंग पे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। विलन कभी ऐसा नहीं कर सकता। और अब आप रीजन समझते हो, क्योंकि विलन का जो गोल वेक्टर होता है वो निगेटिव में पॉइंटेड होता है, वो नीचे की तरफ पॉइंटेड होता है, अंधेरे की तरफ पॉइंटेड होता है। लेकिन जो हीरो का गोल वेक्टर है वो उजाले की तरफ पॉइंटेड होता है, वो ऊपर की तरफ पॉइंटेड होता है और वो ग्रोथ को दर्शाता है। राइट? इस चीज को अच्छे से समझो। देखो, दुनिया में बहुत सारे अमीर लोग हैं, लेकिन आप हमेशा ही उनकी बात सुनोगे, उनका ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है जो सेल्फ मेड होते हैं। सेल्फ मेड मिलीनियर, सेल्फ मेड बिलीनियर। फॉर एग्जाम्पल इलॉन मस्क, फॉर एग्जाम्पल जेफ बेजोस, फॉर एग्जाम्पल स्टीव जॉब्स, फॉर एग्जाम्पल बिल गेट्स, और पता नहीं कितने जो सेल्फ मेड मिलेनियर और बिलेनियर। पता है क्यों? अब आप समझ रहे हो ना क्यों? क्योंकि उन्होंने गोल अचीव किया, इतना बड़ा गोल अचीव किया अपने जीवन में, और साथ ही में उनके पास कहानी है, साथ ही में उनके पास स्ट्रगल स्टोरी है कि उन्होंने क्या फेस किया अपने गोल को अचीव करते वक्त, और उन्होंने उसको ओवरकम किया और फिर अपने गोल को अचीव किया। एक परफेक्ट कहानी। और उस कहानी की वजह से वो इन्फ्लुएंस क्रिएट कर पाते हैं लोगों पे। वो पावर उस कहानी से आ रहा है, वो पावर, वो इन्फ्लुएंस उस स्ट्रगल से आ रहा है। इस चीज को समझो। इसलिए नाराज नहीं होना है, इसलिए हताशा नहीं होना है कि मेरे जीवन में इतना स्ट्रगल क्यों है, मेरे जीवन में मैं इतना हार्ड वर्क क्यों कर रहा हूँ। बिल्कुल नहीं। वो स्ट्रगल ही आपको एक दिन सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर बना सकता है, सबसे पावरफुल आदमी बना सकता है। क्योंकि पावरफुल इंसान वही होता है जिसका लोगों पे इन्फ्लुएंस होता है, जिसका बहुत सारे लोगों पे इन्फ्लुएंस होता है। जितने ज्यादा लोगों के डिसीजंस मेकिंग पे आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो, आप उतने ही पावरफुल हो। पैसों की बात मत करो अभी। फॉर एग्जाम्पल कि इमेजिन करो कि कोई किसी अमीर जादे का बेटा है, जिसके पास विरासत में बहुत सारा पैसा मिला है और उसने कुछ स्ट्रगल नहीं किया, उसने कुछ भी नहीं किया, उसके पास बस है और वो बहुत ही मिलेनियर है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि उस बंदे का आप पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा, उसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा किसी भी बंदे पे। वो इन्फ्लुएंसर नहीं बन सकता, वो इन्फ्लुएंसर नहीं है। और खासकर इसलिए तो नहीं है कि वो मिलेनियर है। हाँ, बाद में चल के वो कुछ ऐसा स्टोरी प्रेजेंट करे, कुछ ऐसा गोल वेक्टर प्रेजेंट करे, अचीव करे, और फिर अपने स्ट्रगल को स्टोरी के रूप में लोगों के सामने रखे, तो अलग बात हो जाती है, तो फिर वो अलग चीज है। लेकिन आप सोने और चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुए हो तो आप इन्फ्लुएंस क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास कहानी नहीं है, आपके पास स्ट्रगल स्टोरी नहीं है। और मैं इस पे स्ट्रेस कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है, स्ट्रगल स्टोरी, बिग गोल्स, एंड यू मस्ट अचीव दैट गोल। अगर आप फेल हो गए तो फिर गए, फिर किसी काम का नहीं। फेल नहीं होना है, आपको जीतना पड़ेगा, आपको गोल कंप्लीट करना पड़ेगा, और साथ ही में आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। आपके पास वो स्ट्रगल होना ही होना चाहिए। और आपको डरना नहीं है कि, क्योंकि कई बार जब आप इस स्टोरी को सुनाओगे तो कई बार आप भावुक हो सकते हो, कई बार आपके आंखों से आंसू निकल सकते हैं उस कहानी को सुनाते वक्त, उस चीज को याद करते वक्त। तो उसको आने देना है, उसको बाहर आने दीजिए। वो आपके इन्फ्लुएंस को बढ़ाएगा, वो आपके
ऑथेंटिसिटी को बढ़ाएगा। वो ये दिखाता है कि ये बंदा झूठ नहीं बोल रहा या फिर मनगढ़ंत कहानी नहीं बना रहा, ये सच है। और जब ये ऑथेंटिसिटी आएगा, जब लोग फील कर पाएंगे आपके कहानी को, आपके स्ट्रगल स्टोरी को, तो वो एक अलग लेवल का इन्फ्लुएंस क्रिएट करेगा। जब लोग आपके इस इमोशंस को, इस स्ट्रगल को, इस ऑथेंटिसिटी को फील कर पाएंगे ना, समझ पाएंगे, तो ये आपको एक अलग लेवल का इन्फ्लुएंसर बनाएगा, ये आपको एक अलग लेवल का पावर देगा। और ये होते हैं इन्फ्लुएंसर, ये होते हैं रियल इन्फ्लुएंसर। वो लोग नहीं जो आपके मंकी ब्रेन को, आपके रिप्टेलियन ब्रेन को सिमुलेट करते हैं। उनका कोई पावर नहीं है आप पे, उनका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है आप पे, और ना हो सकता है, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले। क्योंकि उनके पास ना कोई बड़ा गोल है, ना उन्होंने गोल कंप्लीट किया है। और गोल कंप्लीट करने के लिए स्किल सेट चाहिए होता है, नॉलेज चाहिए होता है, क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए होता है, एक कैरेक्टर चाहिए होता है। और साथ ही साथ जब वो गोल को कंप्लीट करते हैं, कोई भी इंसान जब गोल को कंप्लीट करता है तो उसको स्ट्रगल फेस करना पड़ता है। रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयां आती है, आपको उसको ओवरकम करना पड़ेगा और फिर जाके गोल को अचीव करना पड़ेगा। तो ये सब मिसिंग है उन फेक इन्फ्लुएंसर के पास। इसलिए उनका कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है, वो अटेंशन ग्रैबर होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वो अटेंशन ग्रैब कर सकते हैं। मैंने बताया शुरू में ही कि अगर आप रेप्टाइलियन ब्रेन को टारगेट करोगे, क्विकली मिली सेकेंड के अंदर आप अटेंशन ग्रैब कर सकते हो, और आई बॉल जो है वो आप कैप्चर कर सकते हो अपने वीडियो पे, बिल्कुल कर सकते हो। और उसकी वजह से क्या होता है, इंस्टाग्राम पे 15 सेकेंड का वीडियो है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट का वीडियो है, उस पर आपने अटेंशन दे दिया, उसका व्यू काउंट जो है, उसका इंगेजमेंट जो है वो इंक्रीज कर गया। और फिर उसको ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन, और ब्रांड भी बहुत ही केयरफुल होते हैं यहाँ पे। आप नोटिस करोगे तो ऐसे इन्फ्लुएंसर के पास जो ब्रांड जाते हैं ना, वो वो बहुत ही जनरल, जिनको जनरल पॉपुलेशन को टारगेट करना है, जिनको जनरल पॉपुलेशन को टारगेट कर, इस चीज को बहुत ही ध्यान से समझो कि जिनको बस एक अवेयरनेस फैलाना है दिमाग में। मैं ब्रांड पे नहीं जाऊंगा क्योंकि फिर वो लंबा वीडियो हो जाएगा, ऐसे भी ये वीडियो इतना लंबा हो गया है। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि उनके पास ऐसे ऐड आएंगे, ऐसे ब्रांड आएंगे प्रमोशन के लिए उस चीप सो कॉल्ड फेक इन्फ्लुएंसर के पास, जो रेप्टिलियन ब्रेन को टारगेट करते हैं, जो या तो जनरल अवेयरेंस या लोगों को लूटना चाहते हैं, जो जनरल इन जनरल जो जनरल पब्लिक को टारगेट करना चाहते हैं। और उनको फर्क नहीं पड़ता कि उनका पब्लिक कैसा है, उनका जो ऑडियंस है वो कैसा है। वो बस अटेंशन चाहते हैं, वो भी बस अटेंशन चाहते हैं एक तरीके से। दैट्स ऑल। ओके, this video is getting too long, so I will pause here and अब आपको पता है, अब आपके अंदर क्लैरिटी है कि अगर आप जीवन में स्ट्रगल कर रहे हो, अगर आपने बहुत सारे बड़े बड़े गोल अपने लाइफ के सेट करके रखे हुए हैं, तो प्लीज उस पे चलिए, क्योंकि वो आपको महान बनाएगा, वो आपको इन्फ्लुएंसर बनाएगा, वो वो आपको सच में इन्फ्लुएंसर बनाएगा। क्योंकि आपके पास स्ट्रगल स्टोरी होगा, आपके पास आपने गोल अचीव किया होगा, बड़े बड़े गोल अचीव किया होगा, और उसके लिए मेहनत लगता है, उसके लिए टाइम लगता है, उसके लिए आपको सच में मेहनत करना पड़ेगा। सुबह उठ के पढ़ाई, कॉलेज जाना, पढ़ाई करना, अगर आप काम पे जाते हो तो आपको डेडिकेटेड वे में काम करना है, ताकि आप कुछ वो कर सकते हो जो आप करना चाहते हो, अपना गोल अचीव कर सकते हो। तो इन सब चीजों को रखो, बड़े बड़े गोल सेट करो अपने जीवन में, बहुत बड़े बड़े गोल सेट करो और उस पे चलो, उस गोल को अचीव करो। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आपको ये लग रहा है कि आप बहुत ही स्ट्रगल कर रहे हो अपने गोल को अचीव करने में, आपको बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है अंकल और आंटीज, ये बहुत ही अच्छी बात है।
क्योंकि अब आपके पास कहानी होगा, अब आपके पास स्टोरी होगा, वो स्ट्रगल स्टोरी, बिल्कुल वैसा स्टोरी जो मसीहा के पास होता है, जो हीरो के पास होता है, जो एक रियल इन्फ्लुएंसर के पास होता है। तो घबराना नहीं है, मेहनत करिए, सुबह उठिए, कॉलेज जाइए, पढ़ाई करिए, स्ट्रगल करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही तो है सब कुछ। अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो वहां पे आप मेहनत करिए, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, स्टार्टअप कर रहे हैं, स्ट्रगल करिए, मेहनत करिए, गोल को अचीव करिए। हारना नहीं है, हार गए तो फिर किसी काम का नहीं। गोल को अचीव करिए और बड़े बड़े गोल सेट करिए। फिर देखिए कि रियल इन्फ्लुएंसर कौन होता है। और वो मंकी ब्रेन सिमुलेटर कौन होता है। ठीक है, रियल इन्फ्लुएंसर बनिए, और इसका रास्ता यही है, और कोई रास्ता नहीं। ठीक है, मैं यहाँ पे कट करूँगा। थैंक यू सो मच, और अगले वीडियो में मैं इसको और एलिब्रेट करूँगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी बातें हैं बोलने को, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है बताने को। और ठीक है, मैं बहुत ही लंबा चला जाता हूँ, उसके लिए सॉरी। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Thank you so much. And please do comment if you have any questions. Please do comment, and please like this video so that uh, YouTube जो है वो दूसरे को भी ये वीडियो शो कर सके. So thank you. Bye.